अविनाश, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? मुझे वापस आने का मन हुआ, इसलिए मैं वापस आ गया। अविनाश की बात सुनकर नव्या को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने तुरंत उसको इग्नोर कर दिया। नव्या कुछ बोल पाती तब तक अविनाश अपने रूम में चला गया। नव्या को चोट कैसे लगी? आखिर वो कर क्या रही थी? किसी ने कुछ किया तो नहीं? सिन्हा फैमिली? नव्या इतनी बोल्ड और स्मार्ट है, फिर भी कैसे? अविनाश ने खुद से कहा और जोर से टेबल पर गुस्से से हाथ मार दिया। उसने इससे पहले कभी किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था जैसा आज वो नव्या के लिए कर रहा था। अगली सुबह जैसे ही नव्या उठी तो उसने देखा कि लव एंड हेट 2 की शूटिंग का ऐलान हो गया है। ये वही शो था जिसने रोहन को फेमस किया था, जिसमें उसके काम की बहुत तारीफ हुई थी। ये न्यूज आते ही उसके सारे फैंस रोहन के सोशल मीडिया पर उसके लिए कमेंट्स और मैसेजेस करने लगे। फैंस ने रोहन की तारीफ करते हुए मैसेज डाले हुए थे। रोहन, यू आर द बेस्ट एक्टर। केवल रोहन ही इस कैरेक्टर को कर सकता है। आने वाला शो देखना मजेदार रहेगा। रोहन ने सीजन 1 में बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन रॉबर्ट के कारण उसकी प्रोफाइल लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। रॉबर्ट ने जानबूझकर रोहन का करियर खराब कर दिया था। लव एंड हेट 2 की शूटिंग को लेकर सब तरफ खबरें फैल रही थीं, जिससे रोहन के सोशल मीडिया फॉलोअर्स हजारों में बढ़ रहे थे। नव्या ये सब देखकर बहुत खुश हो गई और उसने तुरंत ही रोहन को कॉल किया। हेलो रोहन, क्या तुमने न्यूज देखी है? नहीं, क्या हुआ? जाओ और बॉलीवुड का पेज देखो। देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। ओके, श्योर मैम। जब उसने अपना ब्राउजर खोला तो उसने देखा कि खबरों में सबसे ऊपर उसका ही नाम था। वो कई साल से खबरों में नहीं था, इसलिए वो थोड़ा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके अकाउंट पर क्या क्या पोस्ट किया गया है। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद वो समझ गया कि ये सब उस वीडियो के कारण था जो पिछले दिन नव्या ने पोस्ट किया था, जिसमें रोहन ने सारे इमोशन समेटे हुए थे। उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लग रही थी, जिसे देखकर उसे खुद में कॉन्फिडेंस आ गया था। लेकिन रॉबर्ट, तू? रोहन ने खुद से कहा। उसे रॉबर्ट पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसी के कारण रोहन की प्रोफाइल दब के रह गई थी। उस टाइम को याद करते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई थी। रोहन सारे कमेंट्स को स्क्रॉल किए जा रहा था। रोहन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सो मेनी इयर्स। रोहन, नेवर एवर गिव अप। वी लव यू। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स पढ़कर रोहन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज तक उसे याद रखा गया और अब भी लोग उसे प्यार कर रहे हैं। आज वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील कर रहा था। उसने अपना मोबाइल उठाया और तुरंत नव्या को कॉल किया। हेलो रोहन, कैसा लगा सरप्राइज? नव्या ने कॉल के दूसरी ओर से तुरंत पूछा। मैंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस का प्यार देखा। थैंक यू सो मच मैम। इट मीन्स सो मच टू मी। ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। नव्या भी उसकी बात सुनकर इमोशनल हो गई थी। उसने अपने इमोशंस को दबाते हुए कहा, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तुम इसके हकदार हो और अब तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। यस, ऑफ कोर्स मैम। मैं अपने फैंस के लिए और मेहनत करूंगा, रोहन ने कहा। उधर रॉबर्ट रोहन के सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स और कमेंट्स देखकर गुस्से से तमतमा उठा था। रॉबर्ट तुरंत ही केशव के पास गया और उसने चिल्लाकर कहा, केशव, कहाँ हो तुम? केशव! रॉबर्ट की ऊंची आवाज सुनकर केशव तुरंत बाथरूम से बाहर आया और हल्का सा मुस्कुराया। क्या हुआ? इतनी सुबह से ही गुस्सा? खुद ही देख लो। रॉबर्ट ने अपना मोबाइल उसके पास फेंकते हुए कहा। केशव ने आराम से फोन उठाकर जब रोहन की सारी कवरेज देखी तो वो शॉक्ड हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये शो उसे कैसे मिल सकता है? शायद नव्या को पता था कि लव एंड हेट 2 का अनाउंसमेंट होने वाला है, इसलिए उसने इसको पहले से ही पोस्ट कर दिया। केशव हमेशा से उस शो में आना चाहता था, इसलिए उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। ये शो मुझे करना है रॉबर्ट। किसी भी हाल में ये शो मुझे मिलना चाहिए। हाँ केशव, इस शो को तुम ही करोगे, डोंट वरी। और वैसे भी नव्या की औकात ही क्या है, तुम देखते जाओ कि अब मैं क्या करता हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।